पढ़ने लिखने को शिआर अपना बना लो, पढ़ने लिखने को शिआर अपना बना लो, किताबों की संगत से दुनिया अपनी सजा लो। यूं ही ये पल सदियों की बाहों में सिमट जाएंगे, यूं ही ये पल सदियों की बाहों में सिमट जाएंगे, सदियों की संगत को अपना साजो समर बना लो। मैं रिजवान जमील, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर GCE एंड IGCSE फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। आज हम अपने सेकंड स्लोगन पे बात कर रहे हैं विच इज विजन। विजन क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन CAIE कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। 27 को पेपर है स्टूडेंट्स का, इंग्लिश लैंग्वेज का 1123 जिसका कोड है। सारे स्टूडेंट्स बड़े वेल प्रिपेयर्ड हैं। ये मेरी स्पेशल वीडियो है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे लाहौर में पढ़ रहे हैं सब स्कूल्स में, प्राइवेटली और इन द मॉर्निंग। 3 प्लान पॉइंट, 3 पॉइंट फार्मूला सब स्टूडेंट्स के लिए। 3 पॉइंट फार्मूला मेरे वाला आप सब के लिए। पहला पॉइंट, सारी बुक्स नहीं पढ़नी। सारी बुक्स से मुराद है कि इररेलेवेंट बुक्स नहीं पढ़नी आपने इस वक्त। फोकस स्टडी करनी है, कंसर्टेड एफर्ट करनी है, सिलेबस की बुक्स पे फोकस करना है, करिकुलम को फॉलो करना है आपने, कोई इररेलेवेंट चीज नहीं पढ़नी। कीप दिस इन माइंड। सेकंड पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक? टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल बनाएं, उसको अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट अपॉन करें स्ट्रिक्टली। जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उस सब्जेक्ट को आपने कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम देना है। और जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता है कि इन सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपने कंपैरेटिवली लेसर टाइम देना है। कीप दिस इन माइंड। तो पहला पॉइंट क्या था? सिलेबस की बुक्स, करिकुलम की बुक्स, स्पेसिफिक बुक्स। सेकेंड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट, स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट, फोकस स्टडी। और थर्ड पॉइंट, ये जो आपके पास मोबाइल फोन्स हैं इनका यूज बिल्कुल मिनिमम कर दें। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो टीचर्स से कांटेक्ट करें। यू हैव एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्वेरीज, एनीथिंग विच बैफल्स यू, विच कंफ्यूजेज यू, जो आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती, टीचर्स से कॉन्स्टेंटली उससे कांटेक्ट करें और अपनी सारी क्लैरिटी रखें एग्जाम के लिए, अपने सब सब्जेक्ट्स के लिए। स्पेसिफिक, बार बार मैं इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? तो 3 पॉइंट मैं इसको समराइज कर देता दोबारा से। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सिलेबस की बुक्स, कोई रेलेवेंट किताब नहीं। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट सब सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए। जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके लिए आपने घड़ी रखें पास और सामने टाइम मैनेजमेंट करके उसको पूरा प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप वेरी कन्वीनियंटली जाके और बहुत ईजफुली जाके एग्जाम आप उसको जो है अपीयर हो उसमें। और थर्ड पॉइंट, मोबाइल फोन्स का इस वक्त इररेलेवेंट यूज नहीं करें बिल्कुल भी। करना तो टीचर्स के साथ कांटेक्ट करें, बार बार कॉल्स करें, मैसेज करें, क्वेश्चंस पूछें, जो भी इस वक्त क्वेरीज हैं आपकी। ये 11th आवर चल रहा है हमारा, लास्ट लैप है पेपर्स के लिए, तैयारी के लिए। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इस वीडियो को शेयर करें सब स्टूडेंट्स के साथ, ताकि सब स्कूल्स में सब लोग इससे लर्न करें और फोकस स्टडी करें, कंसर्न स्टडी करें। क्लियर? सी यू देयर इंशाल्लाह इन द एग्जामिनेशन हॉल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। अल्लाह हाफिज।